शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया, जितना ज्ञान रत्न धारण करेंगे उतना निरोगी बनेंगे। तो निरोगी तो हम योग से बनते हैं, ज्ञान से निरोगी कैसे बने? क्यों आज मुरली में ऐसा कहा? उत्तर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, हमारे मुख्य 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान होगा तो योग लगेगा ना। दुनिया वाले ये योग को समझ नहीं सकते या योग नहीं लगा सकते, उसका कारण यही है, आत्मज्ञान नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर आत्मज्ञान नहीं आता तब तक योग ही नहीं लगता। कैसे लगाएंगे? तो ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठेगा, हम पॉजिटिव चिंतन करेंगे तो योग लगेगा। और जब योग लगेगा तब ये ज्ञान सारा समझ में आएगा, ज्ञान के राज समझ में आएगा, सारी बातें समझ में आना शुरू होगी, क्योंकि बुद्धि का ताला खुलेगा। और तब योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग नेचुरल लग जाएगा। अगर ये 2 हो गया तो दिव्य गुणों की धारणा वो नेचुरल हो जाएगी। और 3 होगा तब निस्वार्थ सेवा, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें सारा विश्व हमारा हो गया। तो उस समय जो भी हम इस सेवा करेंगे, या पॉजिटिव बनने से या योग ज़्यादा लगाने से नेचुरल सेवा होती जाएगी। जब हम नए नए होते हैं तो हम हमारे घर के लिए, प्रॉब्लम के लिए, घर की कोई व्यक्ति के लिए, चाचा मामा के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए योग करना शुरू करते हैं। तो योग नहीं सीखे और योग के प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। सफलता नहीं मिलती तो छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं तब हमारा कोई हद का नहीं होता, सेवा बेहद की हो जाती है, स्वार्थ वाली नहीं, निस्वार्थ सेवा हो जाती है। इसीलिए ये ज्ञान के बिना कुछ होने वाला ही नहीं है। तो ज्ञान इंजेक्शन है और योग अनेक प्रकार की अंदर दवा है। जैसे दुनिया में भी इंजेक्शन लगाते हैं तो जल्दी हम ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड के साथ वो मिक्स हो जाता है और जल्दी जल्दी असर दिखाता है। तो तब हमारी शरीर में जो भी बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं और अच्छे जो सेल्स है वो काम करना शुरू कर देते हैं, सारी सिस्टम एक्टिव हो जाती है। ऐसे ही जब ज्ञान रूपी इंजेक्शन लगता है तब हमारी ये ज्ञान प्रोसेस होता है, वो है योग। और इससे ही आत्मा में शक्ति बढ़ती है। आत्मा में जो पाप कर्म, संचित कर्म जो है वो बैक्टीरिया के रूप में है, वो खत्म होता है और अच्छे शक्तिशाली पुण्य कर्म बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा, वैसे तो रोज और आज भी मुरली में आया है, ज्ञान से हमारा पद ऊपर जाता है, इनकम होती है, और योग से हेल्थ मिलती है। माना ज्ञान से वेल्थ और योग से हेल्थ। तो लेकिन ये हेल्थ को प्राप्त करने के लिए पहले चाहिए इंजेक्शन रूपी ज्ञान। ओम शांति। अगर आपको
हर एक बात को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल पर सब कुछ रखा है। हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में सारी सिस्टम्स समझाई है कि कैसे सारे न्यूरॉन, सेल्स, हार्मोन्स काम करते हैं, कैसे टेंशन से डिप्रेशन होता है और कैसे हमारी सारी स्लीप साइकिल चलती है और कैसे हम हेल्दी रह सके, पाप और पुण्य कैसे बनता है, सब उसमें साइंटिफिक रीति से समझाया है। और कुंडलिनी चक्र के भी टॉपिक रखे हैं, दुनिया कैसे चलती है वो भी रखे हैं और बहुत माइंड के भी सारे टॉपिक रखे हैं। और अगर आपको राज जानना है ज्ञान के तो स्पेशल टॉपिक में शास्त्र, साइंस, सभी भक्ति की रीति से जो भी बातें हैं वो गुह्यता से, आध्यात्मिकता से समझाई है, कर्म की गुह्य गति भी समझाई है। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन वीके कुसुम। फिर उस पर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिस कमेंट से अनेकों को फायदा हो, तब दुआ निकलेगी। और दुआ बाजार में नहीं मिलती, हमारे अच्छे कर्म से बनती है और दुआ जैसी पुण्य और कोई चीज नहीं है। तो घर बैठे दुआ कमाओ जिससे बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है। तो प्रश्न यह है कि हमारे सच्चे ब्राह्मण बनने से 21 कुल का उद्धार कैसे होगा। उत्तर है, यहाँ आज ये समझाया है कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। तो 33 करोड़ ब्राह्मण तो बनते हैं, लेकिन 33 करोड़ सच्चे ब्राह्मण नहीं बनते हैं। उसमें नंबर पढ़ते हैं। सच्चे ब्राह्मण वह जो सभी धारणाएं कर संपूर्ण पवित्र बने, स्वप्न शुद्ध पवित्र हो, पॉजिटिविटी नेचुरल हो और सूक्ष्म पापों से बचे, एक एक कर्म पर ध्यान दे। ये सारी बहुत सारी निशानियां हैं सच्चे ब्राह्मण की। तो जो सच्चे ब्राह्मण है वही तीव्र पुरुषार्थी है। तो वैसे भी 33 करोड़ में से 31 करोड़ तो त्रेता वाले हैं, फिर 2 करोड़ सतयुग में 8 जन्म में है, लेकिन पहले जन्म में 9 लाख है। तो ये जो 9 लाख है वही पूरी एक बात को फॉलो कर प्रैक्टिकल करते हैं। वैसे तो 2 करोड़ पुरुषार्थ पूरा करते हैं, फिर भी पिछले कर्म और सिचुएशन अनुसार ऊपर नीचे होते हैं, मना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ करने की वजह से वो सतयुग के 8 जन्म में कहाँ ना कहाँ आ जाते हैं। तो ये जो पहले जन्म वाली आत्माएं हैं जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, वही कुल देवियां हैं, पूर्वज है। और ये आत्माएं खुद का तो कल्याण करती है, लेकिन इस ज्ञान को अच्छी रीति समझकर जीवन में जो भी हमारी कर्म है या व्यवहार है उससे अनेक आत्माओं का कल्याण करते हैं। वही आत्माएं चाहे मनसा द्वारा, चाहे कर्मणा द्वारा, चाहे बोल द्वारा, कोई भी रीति से
ऐसी सेवा करते हैं जिससे वो 21 जन्म वाली जो भी आत्माएं हैं, ये 33 करोड़ आत्माएं, वो सब उनसे ही तो निकलती है, उस एक दूसरे से। तो इसीलिए ये कहते हैं कि 21 जन्म कुल का उद्धार करते हैं, क्योंकि सारा कल्पवृक्ष या नई दुनिया बननी है तो सतयुग और त्रेता वाली आत्माएं होगी तो द्वापर वाली आत्मा भी नीचे आएगी। इसीलिए हमें ये पुरुषार्थ करना है, और शिव बाबा भी यही चाहता है कि उनके हर एक बच्चे नंबर 1 बने, राजा बने। वो तो वो चाहता है प्रजा भी ना बने पहले जन्म की, लेकिन फिर भी नंबर तो पढ़ना ही है। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 33 करोड़ तो नंबर 1 में नहीं आएंगे, और इसीलिए हमें अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दे, तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ कर पहले जन्म में आने का पुरुषार्थ करना है, और अनेक जन्मों के लिए हमारा पद्मा पदम भाग्य बनाना है। क्योंकि जो सतयुग में पहले आएंगे वो उसके तो द्वापर भी फुल अच्छा ही होगा और कलयुग भी अच्छा होगा। तब तो हम अंतिम जन्म में अभी भी अच्छे घर में जन्म लिया, अच्छी सब व्यवस्था है, क्योंकि इतने कड़े कर्म नहीं है जो दुनिया में लोग भोग रहे हैं। क्योंकि यही एक अंतिम समय, तमोप्रधान समय चल रहा है, और कड़े ते कड़ी भोगनाएं बाहर आ रही है। इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली है। तो समय का और संकल्प का उपयोग कर पहले जन्म में आने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या रविवार की कमेंट्री को के गुण को 1 हफ्ते तक कर सकती हूँ? उत्तर है, देखो, अगर आपकी जो पहली योग की अवस्था है वो सेट हो गई है, विचारों पर कंट्रोल हो गया है, तो 1 वीक तो क्या, हमेशा के लिए 1 गुण ले सकते हैं। लेकिन अगर ये पॉजिटिविटी नेचुरल नहीं है तो हमारा मन बोर हो जाता है, तो यहाँ वहाँ भटकना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, 1 गुण सब साथ करने से भी फायदा होता है। इसकी वीडियो अभी भी 1 रखी थी और पहले भी 2 रखी है। आप YouTube से वो सुन सकते हैं कि एक साथ 1 गुण लेने से सबको कैसे फायदा होता है, और एक संकल्प में या 1 गुण में हमें स्थित होना है। लेकिन उसके लिए हमारी मन की अवस्था क्यों जरूरी है, वो सब YouTube ऊपर है। ठीक है। ओम शांति।